मेडिकल कॉलेज में आपने बताया कि आपकी रातों की नींद उड़ गई, आपने ऐसा किस्सा सुना रैगिंग का, तो वो किस्सा क्या था? देखो, एक मेरे को तो एक याद है अभी। तो हमारा जो हॉस्टल था, वहाँ पे 2-3 हॉस्टल विंग्स थे। तो एक न्यू हॉस्टल बिल्डिंग थी, एक ओल्ड बिल्डिंग थी, एक जूनियर बॉयज़ हॉस्टल बिल्डिंग थी। तो जूनियर बॉयज़ में फर्स्ट ईयर्स आते थे सिर्फ। तो उसमें मैंने तो यही सुना है कि उस टाइम वो क्या करते थे, सीनियर्स आ जाते थे, सारे जूनियर्स को बालकनी में इकट्ठा खड़ा कर देते थे। और उसके बाद फिर वो मोटा बनना था उसका ना, जिसपे बैठ सकते हैं हम लोग। तो फट्टा टाइप? मतलब नहीं, जो आप लगा लो कि दीवार थी, मोटी थी वो बालकनी हाँ, की ना हाँ, काफी, उसके हाँ। वेयर यू कुड एक्चुअली पुट योर आर्म एंड यू कैन रेस्ट देयर। तो लोग वहां बैठ भी जाते थे, बट वो सड़क को फेस करती थी, मतलब मार्केट एरिया को। ठीक है। तो वो क्या करते थे, लाइन से 10-12 लोगों को उस पर बिठा के, देन दे वुड टेल देम कि पुट योर पैंट्स डाउन, एंड देन वहां पे बिठा के रखते थे, मतलब ऐसे ना। तो काफी काफी देर, आधा घंटा, जब तक कि सड़क पे जो लोग जा रहे हैं वो देख ना लें कि नए बच्चे बैठे हैं। फिर जिसके बाल लंबे हैं उसको तो मतलब बिल्कुल जीरो कट, आर्मी कट होना ही होना है। फैशन वगैरह तो कर ही नहीं सकते थे सीनियर्स के सामने 3 महीने 6 महीने। फिर एक गेम खिलाते थे कि टेबल के ऊपर ना कॉइन रख देते थे। एंड वो तो चलो आई डोंट नो बता सकते हैं कि नहीं, वो कुछ बोलना होता था, बट फूक मार मार के बोलना होता था। एंड वो कॉइन को किसी तरह से टेबल के नीचे गिराना है। ओके। कि मतलब पूरा जितना आप में जोर है ना वो तुम करो, मतलब वो टेबल से गिरना चाहिए coin। मतलब समझ नहीं आया क्या बोलना होता था, बताओ ना यार। हम बड़े खुले किस्म के मिजाज के लोग हैं यार। तो उसमें ना फुद्दा फुद्दा फुद्दी फुद्दी बोल के फू करके उस कॉइन को उड़ाना होता था अच्छा, टेबल ओके से। ओके, ताकि वो हाँ, एयर का प्रेशर एयर नहीं के बने। प्रेशर के साथ दैट कॉइन शुड गेट डाउन द टेबल। ओके। और जो नहीं कर पाता था फिर उसको, मतलब उसकी अलग क्लास लगती लेवल थी। 2 स्टार्ट हो जाता था उसका रैगिंग का ना। तो ओके ऐसे ओके। तो मतलब काफी किस्से थे, बट हाँ हमारे टाइम पे काफी कम हो गया था। बट ये सब तो हमने भी करा है, ये कॉइन वाला भी करा है हमने। और भी ऐसे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट कुछ कुछ होता रहता था। एक डांस करवा लिया, जैसे ऐसे कुछ कुछ वही सब मतलब चीजें ये थी। सारी हेल्दी चीजें थी, हाँ, मतलब ज्यादा इतना वो नहीं ऐसे कोई था। किसी को फिजिकली हर्ट नहीं हर्ट करते नहीं थे। किया, हाँ, हार्म वो नहीं किया। वो वाला खत्म हो गया था आई थिंक। ओके। उतना नहीं करते थे। फिर हाँ, ग्रेट। ये तो बहुत ही कॉमन था कि सारी फाइल्स हमें ही भरनी होती थी सीनियर्स की। अच्छा ओके। तो ये तो था ही कि जो जैसे हमारे में पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी माइक्रो ना, तो वो सेकंड ईयर में होता है। तो ये मैक्सिमम रैगिंग सेकंड ईयर वाले करते थे, फर्स्ट ईयर की। थर्ड और फोर्थ ईयर वालों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, वो अपने क्लिनिकल ड्यूटीज में बिजी हो जाते थे तब तक। तो सेकंड वाला जो पीरियड था ना वो बहुत लंबा होता है, वो 1.5 साल का कोर्स होता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या करना, अपनी सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो बिल्कुल खाली हमें दे देनी, 10-10 फाइल एक एक बंदे को, और एक एक उसकी सैंपल कॉपी दे देनी, जिसकी एक किसी टॉपर की अगर भरी हुई है तो वो दे के फिर हमें पूरी की पूरी कंप्लीट करनी होती थी वो। मतलब वो पूरे साल की फाइल हमें वो उनको 10 दिन में कंप्लीट करके देनी होती थी। बट ये भी एक किस्म का मेंटल हैरेसमेंट है, राइट? और हाँ, ये भी अलाउ नहीं करना चाहिए। आई मीन ये अलाउड वैसे भी नहीं है, इट इज एन इलीगल एक्ट। बट आप किसी को मेंटली भी हैरेस नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ रैगिंग। अब उस टाइम पे तो इतना आइडिया भी नहीं था, एंड जो बोलते थे कर लेते थे। आप काफी पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, बट राइट नाउ दीज डेज द लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी एक्सप्लिसिट। कॉलेज में रैगिंग कोई नहीं कर सकता इस टाइम पे। और आप भी सुन लो यार, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई रैगिंग करता है तो आप सीधा पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं उनकी।